कल हम लोग क्लास देख चुके थे एपी का, जिनमें से एएन के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। कैसे पद निकालते हैं, कैसे एएन निकालते हैं और कैसे हम लोग डी निकालते हैं। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वीवीआई सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लोग पूरा कल हम बढ़िया से क्लास देख चुके थे। अगर जो नहीं देखे हैं वो जाके इससे पहले वाला क्लास देख ले। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएन के बारे में, जो बोल सकते पदों का योग हो। एसएन क्या है, और एपी में एएन और एसएन अलग है। एएन के मतलब बताते हैं कौन सा पद हमारा इतना है या कौन सा पद आपको निकालना है। इसमें क्या करना है, पदों का योग कितना होगा, या पदों दिया हुआ तो उसका आपको एनवा पद क्या होगा। ये सब के बारे में आज के हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखने को मिलेगा, देख सकिएगा। चलिए स्टार्ट करते। पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर कल हम बात कर रहे थे कोई भी सवाल का, जैसे 2,7,12 डॉट डॉट दे दिए थे हम लोग, तो इसमें हम लोग जान गए थे कि ए किसको कहेंगे, कहते हैं ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद होता है। डी किसको कहते हैं, डी का मतलब होता है सार्वअंतर। सभी के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, सार्वअंतर। मतलब कितने अंतर से ये लोग बढ़ रहा है। जैसे 2 से 5, 2 से 7 आया, 7 से 12 आया, 12 से आगे क्या होगा। तो देख हम लोग इसके अंतर में आखिर कितना जुड़ाई दोनों में, तो क्या करेंगे हम लोग घटाते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला भी होता है A2 - A1। तो हम देखेंगे 7 में से अगर 2 घटाएं 5 आता है। इसी को कहते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सब में जो कॉमन होता है, डिफरेंस मतलब अंतर जो होता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डी कहते हैं। तो सब के अंतर को हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग देख भी चुके। और एएन क्या है, एएन का मतलब होता है अंतिम पद, जो मेरा लास्ट पद जहां से बोलेगा वो उसको कहते हैं हम लोग अंतिम पद कहते हैं। तो एएन को क्या कहते हैं, अंतिम पद। ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद। और डी को क्या कहते हैं, सार्वअंतर। एन को कहते हैं पदों की संख्या, वहां पद बोल सकते हैं हम लोग। और आपको एएन को कहते हैं अंतिम पद। लास्ट यहीं तक फॉर्मूला भी बताए थे एन के बारे में, a + n - डी। अगर कोई पद दे दिया, जैसे बोलेगा a 10 बराबर, तो a d क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आपको एक कम होता है। तो a प्लस आपको 9d बोल सकते हैं हम लोग। इसको भी हम लोग कल डिस्कस पूरा तरीका से देख लिए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग पदों का योग में, पदों का योग, पदों के योग के बारे में हम लोग आज जानेंगे। कल पद के बारे में जानेंगे। अब अगर हम दे दें यहाँ पर, जैसे 2 + 7 + 12 प्लस, ये देते गए इसका बोलेंगे कितना योग होता है, तब हम इसके बारे में आज डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। तो एस एन का मतलब हो गया, इसमें कहते हैं एस कैसे कहें, क्योंकि योग का देखिएगा आप कहीं कहीं पे कंप्यूटराइज में भी हम लोग टेली में भी यूज करते हैं। सम मतलब होता है जोड़ना, SUM मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इसमें ही वही फॉर्मूला, इसमें एस का मतलब क्या, योग। जहां पर अगर योग की बात कह दे, योग अगर बोल दिया हमको, कोई पदों का योग बोल दिया, तो आप एस एन का यूज करेंगे। कहीं पे पद का अगर योग का बोल दे, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, एस एन का मतलब जानिए रहे हैं, पदों की संख्या बोलते हैं। तो कितना पद, 2, 4 पद, 10 पद, 20 पद, 50 पद, 100 पद, 100 पद, जो भी पद बोले, तो हम इसीलिए शॉर्ट में बोलते हैं क्या, एस एन। क्या कहते हैं, इंडिफिनिट पद। जितना तक बोले हमको, अगर 2 बोलेगा तो एस एन के जगह 2 लगाएंगे, अगर 10 बोलेगा तो एन के जगह पे 10 लगाएंगे। तो इसी तरीका से तो हम एस एन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। देखिए एस एन का 2 फॉर्मूला है, एस एन का 2 फॉर्मूला है। एगो ny2 × 2a + n - d होता है, एक ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला ny2 × a + an होता है। जब आपको अंतिम पद कभी दे दे, अंतिम पद दिया रहे, तब लगाएंगे ny2 × a + an। जब अंतिम पद नहीं दिया रहे, अगर पद खाली बोले, तब लगाएं ny2 × 2a + n - d होगा। तब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखते हैं जरा, अगर आपको कोई सवाल दे दे, जैसे हमको 5.3 का सवाल दे देता है कोई एक सवाल, जैसे देख लीजिए 1 नंबर का सवाल दिया वो भी है 2, AP बराबर 2, 7, और 12 डॉट डॉट 3 को डॉट दीजिएगा, डॉट 10 पदों का योग, 10 पदों तक
तक दे दिया। अब ऊपर हेडिंग करके देता है निम्नलिखित में से श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आप बोला योग, या लिख सकते हैं 10 पदों का योग, ये सवाल दे दिया तो क्या होगा देख लेंगे। पहले हम लोग जानते हैं प्रथम पद a बराबर 2 और d पता है ये सारबंध, तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, d कहते हैं। तो देखिए a2 माइनस a1 क्या होगा, 7 माइनस 2 बराबर क्या 5। और आपको पता है अगर d प्लस में होता है, d प्लस में होता है तो ये बढ़ते क्रम में होगा, अगर d माइनस में होगा तो ये घटते क्रम में होगा। ऑब्जेक्टिव पे भी ये ध्यान दीजिएगा, आपको आ जाएगा। जैसे मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा ना, उसको काट सकते हैं। अगर d माइनस में आ रहा तो हम जानेंगे कि ये क्या होगा, माइनस में तो ये घटते क्रम में आएगा, कभी भी इसका आंसर इस टाइप का नहीं होगा। आगे देखते रहिए। देखिए d बराबर क्या होगा 5, d बराबर 5, a बराबर 2 और बोला 10 पदों का योग। इसका मतलब क्या, 10वां पद नहीं बोला, ये है बोला 10 पदों का योग। इसका मतलब n बराबर क्या दिया आपको 10 दिया, n बराबर क्या दिया, तो हमको निकालना योग जैसे आया तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस इंटू डी होता है। n का वैल्यूएशन 10, तो s 10 बराबर 10/2, 2 गुना a का वैल्यूएशन 2 और प्लस a का वैल्यूएशन 2 प्लस करके n का वैल्यूएशन 10 -1 और d का वैल्यूएशन कितना बॉस, d का वैल्यूएशन 5, d का वैल्यूएशन 5। अब देखिए 10/2 कोष्ट 2 गुना 2 प्लस 10 में से एक घटा दीजिए आप 9, 9 गुना 5 10/2 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 9 पंचे 45, 9 पंचे ऊपर बनाते हैं। देखिए तो 10/2 कोष्ट 45 4 कितना हो जाएगा 49, 10/2 गुना 49 काट दीजिए, कटता है तो 0 कटता है 5। अब गुना करिए 5 9 45 के 5 कितना बचा, 5 9 45 के 5 कितना 4 बचा, 5 के 20 4 24। इसका मतलब क्या 10वां पदों का योग कितना है 245। कितना है भाई, तो देख लिया, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखते हैं कि आपको दिया हुआ क्या था पद AP बराबर 2,7,12 देख रहे 2 5 2 7 7 5 12। यहां से ही पता चल रहा है हमको d का मान क्या होगा, a का मान होगा 2, d का मान क्या 5 निकाल दिए, n का मान बोला 10 पदों का योग। पद कितना, पदों की संख्या को n कहते हैं, कितना पद 10 पद। इसका मतलब क्या, पदों की n का मान 10। अब हमको क्या बोला पदों का योग निकालने के, तो Sn बराबर n/2। क्या अंतिम पद दिया, नहीं दिया, खाली पदों बोला 10 पद। अगर अंतिम पद देता तो कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। चलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए अब हमारा पद का मान मतलब n का मान 10, तो 10 बराबर 10/2 इंटू 2 गुना 2, क्योंकि a का मान 2 था इसलिए और दोनों के बीच में गुना होता है इसलिए 2 गुना 2 प्लस n का मान 10 -1 d का मान 5। देखिए अब 10 में से घटेगा 9, 9 गुना 5 2 दूनी क्या आया 4, 45 से 4 कितना हुआ 49। आप काटिए इसको, 5 दूनी 10, 49 गुना 5 करेंगे कितना 245। मतलब कह सकते हैं हम लोग S10 का मान 10 पदों का योग कितना निकल के आ गया, आपको कितना निकल के आ गया 245 निकल के आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके ज्यादा आगे। देखिए दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है, क्या किस टाइप का जो सवाल रहेगा आप बना लीजिएगा। एक सवाल आपको दिया हुआ है 2 का 1 नंबर दे दिया हमको, बोल रहा है नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात कीजिए। दे दिया AP बराबर
7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2, फिर प्लस 14, फिर प्लस डॉट डॉट और डॉट करके कितना दिया 84, प्लस कितने 84 दिया। याद करने के लिए अब हम वही सवाल फॉर्मूला 2 का जो फॉर्मूला था वो सवाल दे दिया। अब हमको बोला 84 तक गया, इसका पदों n का मान नहीं दिया, क्योंकि देखिए योग करते गया है, पद की मतलब पद नहीं बोला कि पद दिया हुआ है, खाली बोला 84 तक गया। तो कितना तक मतलब n कितना संख्या तक या कितना पद तक 84 हुआ, इसका मतलब लास्ट कर दिया। इसके बाद कुछ नहीं किया, अंतिम पद कितना आ गया 84। अब देखिए अगर हम SN का यूज करते हैं, पहले देखिए पहले देख लेते हैं हम लोग, a बराबर 7, d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 माइनस a1, तो d का मान 10 पूर्णांक 1/2, मतलब क्या a2 का मान 10 पूर्णांक 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप 10 दूनी 20 से 21/2 माइनस कितना 7, नहीं कुछ तो एलसीएम लेंगे हम लोग 2 आएगा, 2 एकम 2 21 माइनस 7 दूनी 14, 14 में सब घटाए कितना होगा 7/, कितना आ गया 2, मतलब d का मान आपको आ गया 7/2 आ गया, एकदम झकास 7/2 और a का मान। अब बताइए आप ही, अगर हम SN का यूज करते हैं बराबर n/2 इंटू 2a, या हमको बोल सकते a प्लस an, हमको तो n का पता ही नहीं है और SN का पता ही नहीं। जब तक n पता नहीं चलेगा क्या मान रख सकते हैं 84, अंतिम पद से पहले n मतलब n का मान निकाले, कितना पद तक गया 84, तो an से पहले हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे an बराबर a प्लस n माइनस इंटू d। ये सवाल गौर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहे कि अगर n दिया रहता या SN का योग दिया रहता तब ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लगाते, आपको ना योग मतलब 84 पद योग करके दिया 84 पद, ठीक है ना, मतलब 7 प्लस 11 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट करके अंतिम पद दे दिया 84, योग पूरा नहीं है ये, ठीक है ना। अब देखिए तो an का वैल्यूएशन अंतिम पद हो गया 84, ठीक है, a का वैल्यूएशन आपको कितना हो गया 7 प्लस n का वैल्यूएशन नहीं पता मगर d का वैल्यूएशन 7/2 दे दिया। तो चलिए पहले क्या करते हैं 84 बराबर 7 प्लस गुना करेंगे 7n/2 माइनस 7/2। देखिए 84 पहले सब कुछ लिए 84 माइनस 7 बराबर 7n/2 माइनस 7/2। 84 में से 7 घटे कितना बचेगा जी 14 में 7 गया 7 और 77 बचेगा। अब देखिए यही पे एलसीएम कर देते हैं 2, तो 7 नहीं रुकिए ठीक रहेगा, इधर ठीक रहेगा। तो इधर क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस भी ये माइनस भी है तो प्लस में 7/2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 7n/ आपको 2। एलसीएम लीजिए नहीं कुछ तो 2 एलसीएम आएगा। देखिए 2 एकम 77 दूनी कितना 7 दूनी 14 का 4 7 दूनी 14 1 15 154 प्लस 7 आ जाएगा बराबर 7n/ क्या हो जाएगा 2। इस टाइप का अगर नीचे सेम टू सेम आता है बराबर के हिस्से होगा, आप चाहिए तो इसको काट भी सकते हैं। तो देखिए 7 4 11 के 1 7 4 11 के 1 5 1 6 और 1 161/2 कितना 2 बराबर 7n/2। ये दो काट दीजिए आप लोग, तो 7n बराबर 161, तो n बराबर 161/7 काटते हम लोग। 7 दूनी 14 7 दूनी 14 2 दे 7 21, इसका मतलब n का मान कितना 23 पद, कितना पद 23 पद। अब हमको डायरेक्ट SN निकाल देंगे, जब n का मान पता चला तो SN निकाल देंगे हम लोग। तो SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। तो आपको SN बराबर n का मान 23 या s 23 बोल दीजिए आप, s 23 बराबर 23/2, a का वैल्यूएशन कितना 7, a का वैल्यूएशन 7 और an का वैल्यूएशन 84। अच्छा कट रहा उधर क्या, हाँ इधर है जगह है, इधर आ रहा है, चलो इधर देखते हैं हम लोग। तो बताइए 23/2 इंटू 84 अगर जोड़ते हैं हम लोग
तो 7 4 11 के 1, 7 4 11 के 1, ठीक है ना, 7 4 11 के 8 1 9, 91 हो जाएगा। 23/2 गुना क्या होगा 91। रुको तो देख लीजिए कितना आया आपको, 23/9 कुछ तो 1 मान लीजिए, गुना करिए 23 गुना 91/2। गुना करने तो आता ही आपको, कर सकते हैं। देखिए 91 को हम लोग 23 से गुना करेंगे तो 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, फिर एक डिजिट को छोड़ते हैं, 2 1 जा 2 और 9 दूनी 18, जोड़ देंगे 3 7 2 9 और 10 के 0 और क्या ना 1 1 2, कितना निकल गया जी 200, मतलब 2093/2। अगर ये सवाल आपको दिया होगा, शायद हमको जैसा याद है कि पूर्णांक में आंसर दिया होगा। देख लेते हैं पूर्णांक में भी, देखिए भाग देके भी देखते हैं बढ़िया से। 2 से 2093 में भाग देंगे, कितना बार में 2 दें 20 लगा सकते डायरेक्ट, कट गया। 9 उतारिए एक डिजिट, 2 चौके 8, फिर 1, फिर 3 2 चौके 12, कितना आ गया बॉस, आ गया 1046.1/2। बहुत बहुत भाई है भाई, आ गया तो बहुत ज्यादा था, बहुत लंबा सवाल हो गया, हमको लगा कि शॉर्ट होगा। इसका आंसर कितना है, मतलब कह सकते हैं S 23 बराबर 1046.1/2 आंसर। एक क्वेश्चन आपको हो सकता है ऐसा दे दे। अब एक इसी से एक बात याद आया, आपको बोल देगा कि 1 से 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग कितना होगा, कभी को सवाल दे दे आपको, ठीक है ना। जैसे कि नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, या बोलेगा 1 से लेकर 100 प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, या बोलेगा 1 से लेकर 100 तक संख्या का योग कितना। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला n × n+1/2, ये हो सकता है S 100 प्राकृतिक संख्या का योग। अगर बोलेगा तो ऐसे ही बात डाल सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 100 तक का योग कितना होगा, इसका फॉर्मूला n × n+1/2, ये भी फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए। कहीं बोल दे प्राकृतिक संख्या 1 से 100 तक का योग, या प्राकृतिक संख्या 1 से 10 तक का योग, या प्राकृतिक संख्या 1 से 50 तक का योग, या प्राकृतिक संख्या 1 से 5000 का योग। डायरेक्ट अगर 50 बोले 100 बोले 100 का देख लेते हैं, तो 100 × 100 + 1/2, पहले जोड़ेंगे 100 × 101, काट दीजिए 2 से 50 बार में, तो 50 गुना 101 गुना करिएगा, तो मान लीजिए 0 छिपा ले, 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5, इसका तो 5050 होता है 101 से लेकर 100 तक का योग को। देख लीजिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए ये तीसरा नंबर में से एक ना एक दे देगा, कल भी 5.3 का ही सवाल को हम हल करेंगे, जो बीबीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है उसको देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए एक सवाल 3 का 1 नंबर, a बराबर 5 दे दिया, कोमा d बराबर 3 दे दिया, और an बराबर दे दिया आपको 50। तो पूछा क्या, जो अभी जस्ट बना है तो n और sn ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल है, अभी जो हम सवाल हल किए सेम सवाल उसी तरीका से दिया हो, सेम टू सेम। उसमें पहले हम लोग n ज्ञात किए थे, तब क्या निकाले थे, sn निकाले थे। तो वैसे ही बनाएंगे हम लोग। पहले a बराबर दे दिया हमको 5, d बराबर दे दिया हमको 3,
और ए एन बराबर दे दिया 50, अंतिम पद कितना 50, तो एन बराबर वाट और एस एन बराबर भी वाट। तो ए एन से पहले चलेंगे ए प्लस एन माइनस इंटू डी चलेंगे। तो अब बताइए ए एन का मान कितना 50 दे दिया, ए का मान कितना 5 दे दिया, प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान कितना दे दिया आपको 3 दे दिया। देखिए आप देखिए 50 बराबर 5 प्लस 3 से गुना करेंगे हम लोग दोनों को, तो 3n माइनस 3 तो 50 बराबर देखिए 3 क्या है माइनस में और ये क्या है 5 प्लस में, घटा देंगे हम लोग तो 3n प्लस क्या होगा 5 होगा। अब ये सॉरी घटाने के लिए बोले थे हम लोग, तो 5 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो प्लस में क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2। आइए इधर लेके चलते इसको, 50 माइनस ये प्लस में दे रहा है तो -2 बराबर 3n, तो 50 में 2 घटा कितना 48 बराबर 3n, तो n बराबर 48 बटे 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 है, n बराबर कितना होगा 16, n बराबर 16। और हमको निकालना है क्या है एस एन, मतलब एस एन याद करिए जब एन का वैल्यूएशन दिया रहे तो कौन सा फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस क्या ए प्लस ए एन, तो एस एन एन का वैल्यूएशन या S16 बोल दीजिए, S16 16/2, ए का वैल्यूएशन 5 प्लस एन का वैल्यूएशन 50, तो S16 बराबर 16/2 जोड़ दीजिए, गुना कितना 55, 8 आएगा, 8 गुना 55, 8 पंचे 40 के 0 बचा 4, 8 पंचे 40 4 44, मतलब S16 बराबर क्या निकला मेरे पास 440। ठीक है, क्या ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एसएन से भी। एक सवाल देख दिया, जैसे बोला 10 नंबर सही कि an a1 a2 a3 डॉट डॉट an के ap बनती है यदि an के नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। जैसे एक सवाल दे दिया आपको 1 नंबर करके an बराबर दिया 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n, ऐसे सवाल दे दिया, ठीक है ना। अब इसमें से आपको कहता है क्या परिभाषित कीजिए, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग देखते हैं कि 15 पदों का योग कैसे ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए a1 मानते हैं, n का मान 1 मानते हैं, तो 3 प्लस 4 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 7, क्या आ गया 7। मतलब अगर n का मान अगर हम 1 रखते, प्रथम पद तो 1 कहते हैं, अगर 1 रखते तो 4n गुना 3 क्या हो जाएगा 7। अगर a2 बोलते हैं तो 3 प्लस 4 गुना 2 तो 3 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, कितना 11। अगर a3 बोले तो 3 प्लस 4 गुना 3 बराबर 3 प्लस कितना 12, कितना होगा कितना हो जाएगा। इसका मतलब एपी जो बना हमारा वो 3 बना, पहला कितना 7 बना, 11 बना और 15 बना। हमसे बोला 15 पदों का योग, कितना पद, इसका मतलब n का मान 15 मांग लिया हमसे, 15 पदों का योग। तो Sn मतलब S15 क्या बोलेंगे हम लोग S15, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस इंटू डी, सीधा। अब चलो 15/2 कर दो, गुना a का वैल्यूएशन 7 प्लस n का वैल्यूएशन 15 माइनस 1, डी का वैल्यूएशन कितना निकाले हम लोग थी, अच्छा डी ने निकाले। ओहो, सिंपल तरीका। एक और इसी से हमको याद आया, बहुत शॉर्ट सवाल है, जहां पर आप देख लीजिएगा 4 मतलब इस टाइप का सवाल अगर आ जाता है, शॉर्ट तरीका में देखिएगा,
इस टाइप का सवाल आ जाता है। अगर आपसे पूछ देगा सार्व अंतर क्या होगा, डायरेक्ट जो आपको दिया रहेगा एन के साथ जो लगा रहेगा वही होगा सार्व अंतर। जो एन के साथ लगा रहेगा वही क्या होगा, सार्व अंतर। चाहे माइनस में हो तो माइनस आंसर होगा, चाहे प्लस में हो तो, इसका मतलब डी कितना होगा इसका 4। क्या होगा 4। डी कितना होगा 4। अगर आपको लगा रहे एन के साथ कोई भी लगा रहे और आपसे पूछ दे कि सार्व अंतर क्या होगा, तो एन के साथ जो लगा रहता है वही क्या कहलाता, सार्व अंतर कहलाता। देख लीजिए कैसे ही 11 में से 7 घटाएंगे 4, 15 में से क्या घटाएंगे आपको 11 तो 4, और जानिए इतना ही कि हम लोग अंतर कितना है यहां देख लीजिए 4n। अगर माइनस में होता 4n तो -4 होता डी, अगर प्लस में होता 4 तो 4n है तो प्लस में 4, कुछ भी रहे n के साथ तो क्या होगा वही आपका डी होगा। देख लीजिए तो हमारा डी का मान क्या 4, डी का मान क्या 4। देखिए 15/2 आप पहले कोष्ठ के अंदर काम 7 प्लस 14 गुना कितना 4, 14 गुना 4 15/2 इंटू 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 15/2 गुना जोड़ देते हैं हम लोग 6 4 10 के 0, कितना बचा 1, 5 और 6 1 7, कितना बचा 35, काटेंगे हम 2 से कितना होगा 35। तो 15 गुना 35, 15 5 75 के 5 कितना आ 7, 15 तिया 45, 45 7 क्या 50 2 52, कितना निकला 525। 525 क्या चीज, हमको 15 पदों का योग, मतलब S 15 बराबर ये निकला मेरा S25 निकला। ये जो सवाल हम आपको बोले हैं एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है दे देगा, समझे, फिक्स है दे देगा। आप इसी तरीके का दूसरा सवाल हम आपको देखते हैं। आप ही बताइए मतलब 3 + 4n का अंतर डी अगर पूछ दिया जाए तो n जिसके साथ लगा रहे 100% वही होगा। अगर आपसे पूछा प्रथम पद तो सीधा 1 यहाँ रख लीजिएगा, 4 × 4 3 7, प्रथम पद क्या हो जाएगा 7 डायरेक्ट। और डी अगर पूछे, डी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट मार देना 4। आगे देखते हैं, अभी पूछेंगे एक सवाल दे रहे हैं। चलिए इसका बताइए तो हमको, ऐसे दे रहे बनाएंगे नहीं। an बराबर 9 - 5n, an बराबर क्या होगा अब बताइए, डी का मान सिंपल -5 तो डी का मान -5। चलिए जांच कर लेते हैं, हम एक बार कंफर्म हो जाते हैं। तो बताइए an बराबर 9 - 5 दिया, अगर a1 बोलते हैं तो 9 गुना 5 गुना 1 बराबर क्या होगा 9, अब -5 बराबर क्या निकला 4, प्रथम पद 4। चलिए a2 बराबर 9 - 5 गुना 2 बराबर 9 - 10 बराबर -1। फिर एक तीसरा पद निकाल लेते हैं, तो a - 5 गुना 3 बराबर a - 15 बराबर कितना आ जाएगा -6। घटाइए ना, घटाइए। a2 - डी बराबर बोलते हैं ना a2 - a1, a2 का मान क्या -1, माइनस का चिन्ह, a1 का मान क्या 4, घटा के -5 आ गया, प्रूफ हो गया। तीसरा देखना चाहते, तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग। a3 कितना -6, माइनस फॉर्मूला का, और मतलब a3 - a2, तो a2 का वैल्यूएशन कितना -1। चलिए -6 +1 घटा के कितना -5 आ गया। बेस्ट, मतलब क्या ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत काम आएगा यहाँ पर एग्जाम में, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। चलिए